हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश बुक पूर्वी का फर्स्ट चैप्टर फेबल्स एंड फोक टेल्स, जिसका नाम है ए बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस और बॉटल का मतलब आप जानते हैं। तो ए बॉटल ऑफ ड्यू का मतलब एक बॉटल में भरा हुआ ओस का पानी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चे। वरीड वरीड का मतलब होता है चिंता करना। और हमारे पास जो दो है तस्वीर, एक में चिंता दिखा रहा है और एक में खुशी दिखा रहा है। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये होगा सही वाला। उसके बाद प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। यहाँ पे एक ही पेड़ है जो कि देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये है प्लांटेशन। सही है, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं सेज। सेज का मतलब होता है साधु बाबा। साधु बाबा यानी पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है साधु बाबा। ठीक है, उसके बाद आता है सरप्राइज। सरप्राइज का माने चौंक जाना। तो इस तस्वीर में जो दो ठो दिया है, पहले तस्वीर वाला लड़का कुछ सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, और दूसरा वाला जो बच्चा है वो चौंक गया है। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यूनिट 1 में, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। यहाँ पे रामनाथ के बारे में दिया गया है, जो कि एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है। लैंडलॉर्ड माने जमींदार, एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा है रामनाथ। उसके बाद क्या होता है? हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। तो क्या होता है, जब उसके पापा का देहांत हो जाता है तो उसके पापा अपने पीछे कई सारे जमीन जायदाद उसके लिए छोड़ के जाते हैं। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड्स। लेकिन रामनाथ एक भी दिन वो लैंड को, मतलब वो जमीन को देखता नहीं है, उसका देखभाल नहीं करता है। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ये बस उसी के लिए होता था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ दूसरे प्रकार का भावना था, दूसरे प्रकार का आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न अवे एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो सोचता था कि एक प्रकार का पोशन होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, जो कि क्या कर सकता है, किसी के ऊपर भी हम उसको अगर छिड़कें तो वो गोल्ड में चीज़ों को बदल सकता है। ठीक है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो अपना सारा समय इसी पोशन के बारे में जानने के लिए लगा देता है। उसके बाद पीपल चीटेड हिम ऑफन, promising him to tell him about it। और इसी के लिए वो लोगों के द्वारा ठगा भी जाता है। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो कभी इसके लिए हार नहीं मानता है। उसको मतलब ये पोषण के बारे में जैसे करके भी जानना है बोल के सोच रहा है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी है एक तो, जिसका नाम है मधुमती। मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending। और वो रामनाथ को देखकर और उसकी हरकतों को देखकर थक चुकी है, और वो सोच में पड़ गई है कि रामनाथ जो है वो अपना सारा पैसा खर्च कर दे रहा है। उसके बाद शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और मधुमती को लग रहा है कि बहुत जल्दी वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और उनके पास पैसा नहीं बचेगा। तो फिर आगे क्या होता है? वन डे, एक बार की बात है, एक दिन क्या होता है, ए फेमस सेज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेज माने होते हैं साधु बाबा। ठीक है, तो सेज, वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड महिपति। महिपति सेज का नाम है। ठीक है, वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड महिपति केम टू देयर टाउन। और महिपति जी उनके टाउन में आ गए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। तो रामनाथ उनका एक शिष्य बन गए और उसके बाद महिपति जी को पोशन के बारे में पूछने लगे।
To his surprise, the sage answered, "Yes. In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such potion, but it is difficult." तो क्या होता है, वो सेज रामानाथो को बोलते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है, और जिस पोषण के बारे में रामानाथ बहुत चिंतित है, वो पोषण बनाया जा सकता है। और वो हिमालय में जब ट्रेवल कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने इसी पोषण के बारे में सुना था, लेकिन ये बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो फिर क्या होता है आगे, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लव। तो फिर वो बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन रामनाथ बोलता है मुझे बताइए, जैसे करके भी मुझे बताइए। और वो उसका जो किस्मत है उसका उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो क्या होता है फिर, साधु बाबा क्या बोलते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। तो वो बोलते हैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा, बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा रेगुलरली, उसमें पानी देना भी पड़ेगा। वो पानी कैसे देना होगा, विथ योर हैंड्स, मतलब हाथों से देना पड़ेगा। और विंटर में मतलब सर्दी के महीने में जो ओस की बूंदे होते हैं, वो क्या करना पड़ेगा, जो पत्तों पे रहते हैं उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, मतलब एक बॉटल में कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदे हो जाएंगे, उसका पानी हो जाएगा, तो तुम मेरे पास लेके आना। ऐसा कौन बोल रहा है, साधु बाबा बोल रहे हैं रामनाथ। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। और उसको लाने के बाद साधु बाबा बोलते हैं कि मैं उसमें कुछ मंत्र जाप करके उसमें मंत्र थोड़ा पढ़ दूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और जो कि इसको मैजिक पोशन बना देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उससे तुम किसी के ऊपर भी अगर डालोगे तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, ये है ये है साधु बाबा, ये है साधु बाबा और ये है रामनाथ, बैठ के सोच रहे हैं दोनों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रामनाथ वॉज वरीड, और उसके मतलब साधु बाबा का बात सुन के रामनाथ को बहुत चिंता होने लगा। क्यों चिंता होने लगा, बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, क्योंकि सर्दी का महीना बस कुछ ही दिन के लिए होता है। एंड इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और 5 लीटर ओस की बूंदे, ओस का पानी कलेक्ट करने के लिए उसको कई साल लग जाएंगे, इसीलिए वो चिंता में है। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो फिर साधु बाबा बोलते हैं तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट लगा सकते हो, जितने चाहे उतने केले के पेड़ लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन उसको तुम अच्छे से देखभाल करना, और उसका जितना भी पानी है, जितना भी उसका पानी है, सबको अपने हाथों से ही कलेक्ट करना। तो फिर आगे क्या होता है देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ क्या बिलीव करता था, वो बिलीव करता था, मतलब वो सोचता था कि एक ऐसा पोशन होता है जिसको कि हम यूज़ करके किसी चीज़ को भी गोल्ड में बदल सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज कैसे, वो साधु बाबा कैसे रामनाथ का मदद किए, उन्होंने उसको पोषण के बारे में बताया कि वो कैसे वो पोषण पा सकता है। ओके, उसके बाद डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। क्या तुम लोग को लगता है कि रामनाथ ड्यू कलेक्ट कर पाएगा, गिव अ रीज़न। हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। अगर हाँ हिसाब से देखा जाए, अगर यस हिसाब से देखा जाए, तो वो अगर बहुत सारा ढेर सारा पेड़ लगा दे और उनमें से पानी कलेक्ट करके बोतल में रख दे तो ये पॉसिबल है। और अगर नो बोल के देखा जाए, अगर वो 2-4 ठो पेड़ ही लगाए और उनमें से पानी कलेक्ट करने के बारे में सोचे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यूनिट 2 में दिया है, रामनाथ वेंट होम। और रामनाथ खुशी खुशी, खुशी खुशी तो नहीं, घर अपना लौट गया ये बात सुन के। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। और उसके बाद अपनी वाइफ के साथ बात करके
जो जो भी ज़मीन पड़ा हुआ था जो कि उसके पापा ने उसके लिए छोड़ के गए थे वो सब साफ करने लगा। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि पूरा सुनसान खाली और बंजर होके पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। उसके बाद साफ सुथरा करने के बाद वो वहाँ पे बनाना प्लांट लगाने लगा। He tended them carefully and during the winter months collected he tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उसके बाद उसने क्या किया, सारे पेड़ों का देखभाल अच्छी तरीके से किया और विंटर में सब ओस की बूंदे को कलेक्ट करके उसका अच्छे से ख्याल रखने का कोशिश किया। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और इस काम करने में उसकी वाइफ ने भी उसको हेल्प किया। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। और मधुमती मतलब रामनाथ की वाइफ ने वो सारा बनाना का जो जो फसल था उसको कलेक्ट किया, उसको फिर मार्केट में लेके बेच दिया और उसको उसके बदले अच्छा खासा पैसा मिल गया। उसके बाद क्या होता है, ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन। उसके बाद सालों दर साल रामनाथ और बनाना पेड़ लगाने लगा और उनके पास एक बहुत बड़ा बनाना खेत हो गया। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल हो गया जब ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। जब 6 साल पूरा हो गया तो उसके पास 5 लीटर ड्यू मौजूद हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और ये सब कुछ देखने के बाद और वो उसका पानी जब उनके पास आ गया तो सेज क्या किए, थोड़ा स्माइल कर दिए, थोड़ा हंस दिए और धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बोले वो पानी के ऊपर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। और उसके बाद उन्होंने वो बॉटल रामनाथो को थमा दिया और बोला कि इसको एक बार ट्राई ज़रूर करो। आगे रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और फिर उसके बाद रामनाथ ने कुछ बूंदे लेकर एक तांबे के बर्तन में उसको स्प्रिंकल किया। उसके बाद वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बर्तन सोने का बर्तन में चेंज होगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। तो फिर बोलता है, रामनाथो बोलता है सेज को, साधु बाबा को बोलता है ये चीटिंग है, ऐसा कभी नहीं मैं सोच रहा था, लेकिन ये चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी का 6 साल बर्बाद कर दिया जो कि मेरे लिए बहुत कीमती था। आगे क्या होता है, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। उसके बाद महीपति जो कि सेज हैं उन्होंने थोड़ा स्माइल कर दिया और मधुमती रामनाथ की वाइफ को बुलाया सामने। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, और मधुमती के पास एक बहुत बड़ा बक्सा था। वन शी ओपन इट, जब उसने खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उस बक्से के अंदर सोने का सिक्का था, बहुत सारे सिक्के थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and asked, there is no magic potion that can turn things into gold। और साधु बाबा ने रामनाथों की तरफ देखा और कहा, ऐसा कोई भी पोशन नहीं होता है, ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं होता है जो कि चीज़ों को गोल्ड में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी मेहनत से वो ज़मीन पे काम किया और ये प्लांटेशन करवाया। मतलब ये बनाना का प्लांटेशन जो है, बनाना का खेती जो है वो खुद से ही किया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market। जब तुमने पेड़ों को देख रहे थे और वहाँ से पानी ले रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी वाइफ ने सारा फ्रूट्स, सारे फल को मार्केट में लेके बेच दिए। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और उसी से तुमको इतना सारा पैसा मिला।
इट वॉज योर हैंड वर्क दैट क्रिएटेड हिज वेल्थ। और ये तुम्हारा ही हाथ है जो कि इतना सारा धन कलेक्ट किया है। नॉट मैजिक, वो कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारा परिश्रम है। आगे क्या होता है, इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। तो फिर वो साधु बाबा बोलते हैं, अगर मैंने तुम्हें ये पहले से बता दिया होता तो तुम मेरा बात कभी नहीं सुनते, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। उसके बाद रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। उसके बाद रामानाथ को समझ में आया कि ये जो जो शब्द बोला जा रहा है उसका अर्थ क्या है। तो उसके बाद वो समझ पाया और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और बहुत अच्छे से मेहनत करके ज़्यादा सफलता हासिल किया। तो फिर आगे क्या होगा उसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों गुस्सा हुआ। रामनाथ इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसको झूठ बोला गया था, इसीलिए वो गुस्सा हुआ था। वाई डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने इतना सारा धन कैसे बनाया, बहुत परिश्रम से, हार्ड वर्क की मदद से, हार्ड वर्क की मदद से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।